एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप जो देखेंगे, ठीक है, तो दिस ब्लड ग्रुप में देखेंगे कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और ओ होता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या था, इनिशियली जो है ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किया गया था दो ही था, ठीक है, इनिशियली तीन था, सॉरी, बताया गया। तो कार्ल लैंडस्टीनर थे, क्या नाम था उनका, कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ए भी नहीं बताए थे, ओ ब्लड ग्रुप। तो दिस ए बी एंड ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप कौन डिस्कवर किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। तो इधर लिखा है बाय कार्ल लैंडस्टीनर, LANDSTEINER, लैंडस्टीनर, ठीक है। तो एबीओ जो है, तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर को हम क्या कहते हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप के फादर कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ठीक है, बाद में, और ये करीब लगभग कब, कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1901 में डिस्कवर की है, ठीक है। लेकिन लेटर क्या हुआ, ठीक है, लेटर देखेंगे कि एबी ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर्ड हुआ। तो एबी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो एबी ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर्ड हुआ बाय, ठीक है, तो उनका नाम था डी कैस्टेलो एंड स्टूरली, ठीक है, बाय DCSTELLO एंड स्टर्ली, STURLI, स्टर्ली, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, इन्हीं के कोवर्कर्स थे, इनके साथ, लैंडस्टीनर के साथ, इन्होंने बाद में डिस्कवर किया कि एबी ब्लड ग्रुप भी होता है, और ये किए लगभग 1902 में, ठीक है, उसी के बाद। तो आपको ये याद रखना है कि दिस एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, एबीओ कौन सा है, एबीओ ब्लड ग्रुप, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, दिस एबी वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर को कहते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसीलिए। उसी तरह एबी ब्लड ग्रुप कौन डिस्कवर किया, एबी ब्लड ग्रुप लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्ट्रो, ठीक है, डी कैस्ट्रो एंड स्टूरली ने किया लेटर 1902 में, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं कि ये वाला 1901 में और ये वाला 1902 में डिस्कवर हुआ। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने हो गए, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या, ये एबीओ ब्लड ग्रुप, ये जो चार तरह का ब्लड ग्रुप है, किस बेसिस पर किया गया है, क्लासिफाई चाहे बेस्ड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग इज मेनली बेस्ड ऑन, ठीक है, ये क्या पर बेस्ड है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कितने एंटीजेंस, टू एंटीजेंस। कहां पर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस, क्योंकि वो आरबीसी के सरफेस पर होते हैं इसलिए, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस, ठीक है, कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, एंड टू क्या, टू एंटीबॉडीज, और ये दो एंटीबॉडीज कहां पर, दो एंटीबॉडीज कहां पर, इन प्लाज्मा, ठीक है, इन प्लाज्मा। तो कोई भी ब्लड ग्रुप अभी देखेंगे तो उसमें दो ही एंटीजन होते हैं, होंगे नहीं होंगे, ठीक है, चाहे दो एंटीबॉडी होंगे, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाउ मेनी एंटीजेंस, टू एंटीजेंस, एंड दीस एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, कहां प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी पर, और एंटीबॉडी कहां पर होते हैं, प्लाज्मा में,
ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये ब्लड ग्रुप का एक चार्ट देखते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप अगर देखेंगे, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कितने हैं, अभी अब देखे थे कि there are 4 ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, तो एक हम चार्ट बना लेते हैं, 4 ब्लड ग्रुप के इस तरह से चार्ट बना ले, ये चार्ट बना ले 4 ब्लड ग्रुप का, ठीक है, तो इस तरह से एक चार्टिंग कर लेते हैं ताकि हमको आसानी होगा, ये, ठीक है, तो ये 4 ब्लड ग्रुप का इस तरह चार्ट बना रहे हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, वी विल सी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ये, ठीक है, तो पहला में हम लिख रहे हैं क्या, ब्लड ग्रुप, फर्स्ट यहां लिख रहे हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, पहला देखेंगे। फिर ब्लड ग्रुप दूसरा जो देखेंगे, एंटीजेंस, कौन सा एंटीजेंस प्रेजेंट है, क्या कहते हैं इसको, एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन जो है इसी का दूसरा नाम है, इसको कहते हैं अग्लूटिनोजन भी कहते हैं, AGGLUTINOGEN, क्या कहते हैं, अग्लूटिनोजन, ठीक है। और तीसरा जो है देखेंगे हम, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज का एक दूसरा नाम है, इसको अग्लूटिनिन भी कहते हैं, AGGLUTININ, क्या कहते हैं इसको, अग्लूटिनिन, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज और अग्लूटिनिन, ठीक है, तीसरा देखेंगे, ठीक है। फोर्थ जो देखेंगे, एक और चीज देख लेंगे इसमें, डोनर ग्रुप, ठीक है, क्या देखेंगे, डोनर ग्रुप, क्या है डोनर ग्रुप, वो, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, तो नेक्स्ट वी विल सी डोनर ग्रुप, और एक लास्ट में देखेंगे कि रेसिपिएंट ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है, एक डोनर और एक रेसिपिएंट, ये, तो इसको हम इससे लिख दे रहे हैं, डोनर ग्रुप, ठीक है, और एक देखेंगे रेसिपिएंट और एक्सेप्टर, RECIPIENT, रेसिपिएंट ग्रुप, ठीक है। तो ये 4 इस तरह के कैटेगरीज हम देखेंगे बना के, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप जो देख रहे हैं, ठीक है, एक एक करके देखें, ये, तो ब्लड ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये हो सकते हैं, क्या देखें, तो ब्लड ग्रुप जो है 4 होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप, फिर AB और फिर O, ठीक है, तो 4 करते हैं इसको, A B AB और O, ठीक है, तो 4 ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी हम बताएं कि ABO ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजेंस, तो 2 एंटीजन होते हैं इसमें, एक को कहते हैं कैपिटल A, एक को कहते हैं कैपिटल B, मतलब A और B एंटीजन 2 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एंटीजेंस कहां पर प्रेजेंट है, अभी लिखिए ना, 2 एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, तो ये A ब्लड ग्रुप है, तो इसका कहने का मतलब इसमें एंटीजन कौन सा होगा, इसमें एंटीजन A होगा, इसमें एंटीजन कौन होगा, B होगा, 2 ही ना है, इसमें क्या होगा, AB होगा और BB होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो एंटीजन इसमें क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। तो देख रहे हैं, अगर तो यहां पर देखिए, ये RBC है, इस तरह बना दे रहे हैं इसे, ये RBC बना दिए, ये RBC है इस तरह से, ठीक है, तो ये RBC है ऐसे, ये लीजिए, ये RBC है, इस तरह बना दे रहे हैं, ये एब्सेंट है इसमें, ये RBC, ठीक है। तो RBC अगर है, तो अभी हम बताएं कि एंटीजन कहां पर प्रेजेंट होगा, एंटीजन शुड बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ठीक है, उस पर होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर एंटीजन कैसा है, ए है ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए, इसका मतलब है उसका RBC के सरफेस पर क्या होगा, यहां देखिए ऐसे बना रहे हैं, हरा रंग का बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एंटीजन है ऐसा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह हरा रंग का बना रहे हैं, तो इस तरह का एंटीजन है, और ये गोल सा बना है, यही एंटीजन को क्या कह रहे हैं, ए, तो ए एंटीजन होगा तो कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप। लेकिन कुछ जो होंगे जिसमें कि क्या होगा, दूसरे तरह का एंटीजन होगा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रेड से बना रहे हैं, तो ये रेड से ऐसे, और इसको स्क्वायर यहां बना रहे हैं ऐसे ऐसे, इस तरह से एंटीजन होगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। तो कुछ में इस तरह का एंटीजन होगा, तो इस तरह का एंटीजन होगा तो क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे बी, ये लीजिए, ये हो गया बी,
ठीक है, ये इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, बी एंटीजन हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। तो देख रहे हैं, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया, ये हो गया ए एंटीजन हो गया। तो इस तरह का। और ये देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिसमें कि दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब ऐसे भी है, यहाँ देखिए ऐसे भी है, ऐसे है, ये इस तरह, ए वाला एंटीजन भी है, ए भी है, और कैसा है, ये भी है, बी वाला भी है। तो ये देखिए बी वाला कौन सा है, इस तरह से। तो इसमें दोनों है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, तो इसमें क्या हो गया, ए एंटीजन भी हो गया और बी दोनों। तो इसको हम क्या कर दिए, इसमें ए बी दोनों है, बी भी है और क्या है, ए बी है, दोनों है एंटीजन। तो इसको हम क्या कहेंगे, वैसे आदमी का ब्लड ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई एंटीजन है ही नहीं, क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, मतलब ये सरफेस है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सरफेस पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एंटीजन इज एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, दिस इज एब्सेंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए है, मतलब ए एंटीजन है, बी है मतलब बी, ए बी मतलब कि ए और बी दोनों है, और इसमें एंटीजन इज एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट एंटीजन के बाद एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कहां पर होगा तो ये एंटीबॉडी जो देखेंगे, दिस एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी जो है कहां पर कैसा होगा, क्या है, देखते हैं। तो अगर कोई सपोज करे कि मेरा ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए है, ठीक है, तो कौन सा एंटीजन है इसमें, हरा वाला है ए, ठीक है। तो इसके लिए एंटीबॉडी होगा, ठीक है। यहां देखिए ए है ना, तो ए के लिए एंटीबॉडी तो नहीं होगा ना, तो एंटी ए होगा नहीं, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटी करने का मतलब एंटीबॉडी, इसके लिए तो नहीं होगा ना, नहीं तो क्लॉट कर देगा ना एंटीजन एंटीबॉडी। तो एंटी ए नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, एंटी बी होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एंटी लिख दे रहे हैं, एंटी बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, एंटी बी, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखें बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है मेरा, मान लीजिए, तो बी है तो एंटी बी तो नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी फिर क्या होगा, ग्लूटिनेशन कर जाएगा। तो बी है तो एंटी बी इसमें नहीं होगा, कौन सा होगा, एंटी ए, एंटी ए इसके लिए होगा, ठीक है। यहां पर तो यहां पर देखिए ये है, यहां पर ये, अच्छा ए बी ब्लड ग्रुप मेरा है, तो देखिए एंटी, यहां पर देख रहे थे ए था तो ये वाला नहीं होगा, तो यहां पर ये नहीं है तो एंटी ए नहीं होगा, एंटी बी नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि इसमें एब्सेंट, एंटीबॉडी इज एब्सेंट। तो एब्सेंट एंटीबॉडी कहां पर है, याद रखिएगा, एंटीबॉडी इज एब्सेंट इन विच ग्रुप, दैट इज ब्लड ग्रुप। तो कह सकते हैं ए बी में एंटीबॉडी इज एब्सेंट, और एंटीजन कहां एब्सेंट है, ओ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है, यहां पर कौन सा होगा, तो यहां पर होगा एंटी ए भी होगा, और कौन सा होगा, एंटी बी भी होगा, ठीक है, दोनों का दोनों यहां पर होगा। इसमें क्या होगा, एंटी ए और एंटी बी दोनों का दोनों एंटीबॉडी इसमें होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इसमें कौन कौन सा होगा, कैसे कैसे, ठीक है। ये देखिए इसको करें, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब देखते हैं डोनर ग्रुप क्या है, ठीक है। डोनर ग्रुप और रेसिपिएंट ग्रुप, ये क्या होता है, डोनर और रेसिपिएंट। इसके लिए समझने के लिए पहले ये देखिए कि कौन ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, यहाँ देखिए, इसके लिए आप क्या बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह का, ये मान लीजिए, ये देखिए ब्लड ग्रुप है, ये है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, फिर बी है, और फिर एक देख रहे हैं ए बी, और एक क्या है, ओ, यही चार ब्लड ग्रुप है ना, ठीक है। कौन सा, ए बी और ओ, यही है ना, ए बी और ओ। अब देखिए याद रखिएगा, इसमें से ये ब्लड ग्रुप जो है ना, ओ जो ब्लड ग्रुप है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहेंगे ओ को, ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो याद रखना है कि ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो यहां पर लिख रहे हैं, नोट करके यहीं पर लिख दे रहे हैं, चाहे यहां करते हैं,
ओ को क्या कर रहे हैं हम, यूनिवर्सल डोनर करते हैं। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है ना, किसी को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर मेरा ओ है, हम किसी को भी दे सकते हैं बिना टेस्ट किए, ठीक है। उसी तरह ए बी अगर देखेंगे, ठीक है, ए बी, तो ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। मतलब कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हम किसी से ले सकते हैं, ठीक है, बिना टेस्ट किए, ठीक है। ये याद रखेंगे इतना। तो अब आप खुद बताइए यहां पर कि ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ, यही ना, ओ यूनिवर्सल डोनर। तो ये किसको दे सकता है? इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है। और अपने को तो दे ही सकता है ये ऐसे, ठीक है। आइए, एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये एबी है ना, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसी से ले सकता है। तो ये देखिए, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, और इससे तो ले ही रहा है, ठीक है, और अपने से तो ले ही रहा है। ये हो गया, इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या, एक इस तरह का चार्ट बना, ऐसे बन गया याद रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ए जो है अपने को तो दे ही सकता है, ए वाला कोई ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ये तो ही अंडरस्टूड। बी वाला ब्लड ग्रुप मेरा है, किसी दूसरे का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना दिए। अब यहां देखिए, डोनर ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ? डोनर ग्रुप मतलब कि वैसा ब्लड ग्रुप जो कि डोनर है, किसको देगा? ए को दे सकता है। यहां देखिए, डोनर ग्रुप कहने का मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके। डोनर ग्रुप कहने का मतलब क्या होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है ए को दे सकता है यहां पर, ठीक है। तो ए को कौन दे सकता है? आप खुद देखिए, ए को कौन दे सकता है? ए को ए दे सकता है और ओ दे सकता है, यही ना। तो ओ, तो ए हो गया और ओ, ठीक है। बी है, मतलब कि डोनर ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है बी को दे सकता है, बी को, तो बी को कौन देगा? ये ना। तो बी को बी दे सकता है और ओ दे सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी और ओ, ठीक है। उसी तरह यहां पर डोनर ग्रुप, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि एबी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, एबी। तो एबी को एबी दे सकता है, ओ दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, सभी ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ए बी, ए बी और ओ, सभी दे सकते हैं, ठीक है। ओ को ए बी को कौन दे सकता है? सभी ना, देख रहे हैं ना। इसीलिए क्या इसको यूनिवर्सल क्या कहते हैं? ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, और रेसिपिएंट। उसी तरह देखिए, ओ ब्लड ग्रुप है, ओ, ठीक है। कौन सा ऐसा जो है कि ओ को दे सकता है? तो ओ ये है ना, ओ को सिर्फ ओ दे सकता है, ये सब नहीं दे सकता है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ओ, ठीक है, बहुत इजी है। उसी तरह रेसिपिएंट ले सकता है, ठीक है। तो ए बी क्या होगा? ए बी, ए बी यहां पर क्या हो जाएगा? सभी में देख रहे हैं, ओ है ना, सभी में ओ है। उसी तरह रेसिपिएंट क्या हो जाएगा? ए बी, इसमें भी क्या होगा? ए बी। तो यहां पर देखिए, यहां पर कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि ए से ले सकता है। ए से क्या कर सकते हैं? ए से ले सकता है, ठीक है। तो ए से कौन कौन सा ले सकता है? ए से, यही ना, ए से कौन ले रहा है? देखिए, ए बी ले रहा है और खुद ए ले रहा है, यही ना। तो ए और ए बी, ठीक है। बी से कौन ले रहा है? तो बी से बी ले सकता है और ओ और ए बी, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बी और ए बी। उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कह सकते हैं उसी तरह, यहां पर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए बी। यहां पर देखेंगे उसी तरह ए बी और ओ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला कौन डोनर ग्रुप है, कौन ये है। बस ये वाला है कि डायग्राम याद रखिएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि एक कहते हैं हम ब्लड ग्रुपिंग में भी देखते हैं क्या कि बी प्लस, बी पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह देखते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या होता है एक्चुअली में, इट इज कह सकते हैं कि वो एक अलग एंटीजन होता है। तो अभी हम देखें कि एंटीजन कितने होते हैं? 2, ए और बी, ठीक है। अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो ये दोनों है तो ए बी, नहीं तो एब्सेंट है तो ओ मतलब 0, 0, ठीक है। तो ओ कर दिया गया, क्या है। लेकिन इसके अलावा हमारे बॉडी में
एक दूसरे तरह का एंटीजन भी पाया जाता है जो कि रिसस मोंकी में पाया जाता था। किसमें? रिसस मोंकी में। ठीक है, तो उसको हम जो है ना हम पढ़ेंगे आगे, तो उसको कहते हैं RH एंटीजन। क्या कहते हैं इसको? RH एंटीजन उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज RH एंटीजन और RH फैक्टर। ठीक है, तो देखते हैं RH फैक्टर एक थोड़ा सा, RH फैक्टर। ठीक है, क्या है? RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या हुआ? ये कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एंटीजन, ठीक है, विच वाज प्रेजेंट इन रिसस मोंकी, और वही एंटीजन हमारे में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको RH फैक्टर कहा गया। ठीक है, और ये RH फैक्टर है ना, जिस तरह एवीओ डिस्कवर किए थे, तो RH फैक्टर जो है, याद रखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय इसको किए थे लैंडस्टीनर एंड वीनर। कौन किया था? लैंडस्टीनर, LANDSTEINER एंड वीनर इनका नाम था। तो लैंडस्टीनर जो देख रहे हैं, लैंडस्टीनर इज नोन एज द फादर ऑफ क्या? होल ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ये किए थे ना कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, यही क्या है, इन्हीं को इसीलिए कहते हैं लैंडस्टीनर इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। इन्होंने क्या है, RH फैक्टर वगैरह भी बताया था। ठीक है, तो RH फैक्टर क्या है? AB एंटीजन तो है ही, इसके अलावा तो उसको क्या कहेंगे? RH एंटीजन। ठीक है, अब दिस RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय कौन? लैंडस्टीनर एंड वीनर। इन कौन सा, कहां पर किए थे? इन कौन सा? इन रिसस मोंकी। ठीक है, तो इन्हें कह सकते हैं, इसका नाम था RHESUS, रिसस मोंकी में। ठीक है, तो रिसस मोंकी में किया गया था, इसीलिए उसको क्या कहा गया? उसमें पाया गया था, वही फैक्टर हम लोग में भी पाया जाता है, इसीलिए RH फैक्टर कह दिया गया। ठीक है, ये तो ये भी होता है, लेकिन जरूरी थोड़े कि सभी में ये RH फैक्टर होगा, जैसे कि RH फैक्टर नहीं। तो ये RH फैक्टर, चाहे हम इसको कह सकते हैं RH एंटीजन है ना, तो ये RH एंटीजन जो देखेंगे, ठीक है, दिस RH एंटीजन, ठीक है, ये अगर प्रेजेंट होगा, अगर किसी भी पर्सन में क्या होगा? प्रेजेंट होगा, तो इसको RH पॉजिटिव। इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल, और एब्सेंट होगा, ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर ये प्रेजेंट होगा तो क्या कहेंगे? वैसे को RH पॉजिटिव कहेंगे। अगर उसमें नहीं होगा तो क्या कहेंगे? उसको RH क्या कहेंगे? नेगेटिव पर्सन। ठीक है, RH नेगेटिव। ठीक है, तो कह सकते हैं इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट, इट इज नोन एज RH पॉजिटिव। अगर नहीं होगा तो क्या कहेंगे इसको? ये RH नेगेटिव। तो RH एंटीजन इसमें क्या है? ABSCNT एब्सेंट, और इसमें क्या है? PRESCNT प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट और प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम कहते हैं O पॉजिटिव, तो आपको याद रखना है O पॉजिटिव मतलब A और B एंटीजन। O में क्या है? A और B एंटीजन है ना, A और B एंटीजन नहीं है, और पॉजिटिव कह रहे हैं मतलब कि उसमें ये दोनों नहीं है AB, लेकिन RH एंटीजन है। वो नेगेटिव कह रहे हैं मतलब दोनों AB नहीं है और RH एंटीजन भी नहीं है। ठीक है, अंतर नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे ये हुआ RH। ठीक है, अब देखिए RH एंटीजन, जैसे कि यहाँ पे देखे थे कि अगर किसी पर्सन में A है तो उसमें A के लिए एंटीबॉडी नहीं होगा, B के लिए होगा, उल्टा वाला होगा ना एंटीबॉडी, कुछ ना कुछ। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरे में RH एंटीजन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो एंटीबॉडी होना चाहिए इसका। लेकिन ध्यान देना है, RH पॉजिटिव हो चाहे RH नेगेटिव, इसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होता है बॉडी में, कोई नहीं, इसके लिए नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होगा? ये लिख दे रहे यहाँ पर, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। क्या है? एंटीबॉडीज आर क्या होते हैं? एंटीबॉडीज आर एब्सेंट फॉर कौन सा? एब्सेंट फॉर बोथ, अगर RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर सपोज करें कोई RH नेगेटिव है तो उसमें तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं, क्योंकि RH फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो एंटीजन है ही नहीं। लेकिन अगर RH फैक्टर और RH एंटीजन है तो भी उसमें RH एंटीबॉडी उसके लिए नहीं है, ये याद रखेंगे। एंटीबॉडीज आर एब्सेंट फॉर क्या? बोथ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर एंटीबॉडी बनता है, इस तरह एक्सेप्शन इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन कहां है? तो इसको कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, एक एक्सेप्शन है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, FOETALIS, और इसी को कहते हैं दैट इज
दैट इज मिसमैचिंग और RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसी को क्या कहेंगे? RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी और RH इनकॉम्पैटिबिलिटी और मिसमैचिंग करते हैं। तो पढ़ेंगे क्या होता है इसमें, RH मिसमैचिंग। इस केस में एंटीबॉडी बनता है। तो अभी बताएगा कि RH एंटीबॉडी होते ही नहीं है, लेकिन स्पेशल केस में अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है? कौन सा? इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक होता है, उस केस में RH एंटीबॉडी बनेगा। RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक है? और इसी को कहते हैं RH इनकॉम्पैटिबिलिटी और मिसमैचिंग। क्या है अभी आगे देखेंगे, ठीक है? और दूसरा जो है, अगर सपोज करिए कि मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, हम किसी को दे रहे हैं तो नेगेटिव है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RH पॉजिटिव अगर कोई है, ठीक है, क्या है? RH पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव को देता है, सपोज करिए AB पॉजिटिव है, हम वो नेगेटिव को दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, तो कोई भी पॉजिटिव पर्सन है RH पॉजिटिव, अगर RH नेगेटिव वाला किसी को दे रहा है, तो पहला में तो कोई ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहला में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूसरा में क्या, दूसरे बार अगर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? मतलब उसके लिए एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक है? तो कैसे अभी आगे देखेंगे। तो कह सकते हैं कि RH पॉजिटिव ब्लड, दूसरा केस है, इज ट्रांसफर्ड ना यूज करके क्या है, इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू RH कौन सा, नेगेटिव ब्लड, ठीक है? तो अगर कोई RH पॉजिटिव का ब्लड है पर्सन का, उसको दे रहे हैं किसमें, RH नेगेटिव को, तो क्या होगा, तो देखेंगे कि एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो पहला बार अगर दिए, सपोज करिए RH पॉजिटिव मेरा है, किसी RH नेगेटिव को दिए, तो पॉजिटिव है नेगेटिव को दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव जो दिए हैं हम, उसके लिए तो एंटीबॉडी उसमें नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है ऐसे भी और पॉजिटिव है तो भी नहीं होगा। तो RH एंटीजन के लिए हम RH पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब मेरे में RH एंटीजन है, वो गया उसमें, ठीक है? वहां तो RH एंटीजन के लिए कोई एंटीबॉडी है नहीं, तो पहला बार ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल रहा, ठीक है? लेकिन दूसरा बार वही देंगे तो क्या होगा, ठीक है? तो देखेंगे दूसरा बार अनसक्सेसफुल होगा और अग्लूटिनेशन होगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, अनीमिया, जॉन्डिस वगैरह हो जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है? तो क्लम्पिंग, ठीक है? तो ये क्या कहेंगे इसको, RH पॉजिटिव अगर कोई है, अगर ब्लड RH नेगेटिव को देता है, तब एंटीबॉडीज बनते हैं, ठीक है? तो ये स्पेशल केस दोनों हम होगा तो बताएंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस और ये, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। तो RH फैक्टर यही है, ठीक है? अब एक चीज और याद रखेंगे, अगर पूछ देगा यूनिवर्सल डोनर कौन है, O है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं इसको, रेसिपिएंट ये है, ठीक है? तो अगर पूछ लेगा कि इसमें O पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर पूछ देगा, तो याद रखिएगा AB पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और O माइनस क्या होता है, O माइनस इज यूनिवर्सल डोनर, O प्लस नहीं, ठीक है? अब यहां पे समझिए, O माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, O माइनस मतलब कि अगर मेरा O माइनस है, मतलब मेरे में A एंटीजन नहीं है, वो है ना यहाँ, तो O ब्लड ग्रुप में A एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ एंटीजन इज एब्सेंट लिखे हैं, A भी नहीं है, B भी नहीं है, ठीक है? और क्या है, नेगेटिव है, कौन सा, मतलब कि RH नेगेटिव ये, वो भी नहीं है, ठीक है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा जैसे O प्लस रहता, O पॉजिटिव, तो मेरे में हम किसी को दे रहे हैं, तो A एंटीजन तो नहीं जा रहा है, B एंटीजन भी नहीं जा रहा है, लेकिन क्या जा रहा है उसमें, दे रहे हैं हम क्या, RH पॉजिटिव है, मतलब कि RH एंटीजन मेरे में है ना, RH एंटीजन हम किसको दे रहे हैं, अगर सपोज करिए पॉजिटिव को दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव वाला अगर किसी को दे रहे हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू क्या, RH नेगेटिव। अगर वैसा केस में देंगे तो इस केस में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बन जाएगा ना, RH पॉजिटिव जो दिए हैं नेगेटिव पर्सन को, तो RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी उसमें डेवलप कर जाएगा, पहला ट्रांसफ्यूजन में नहीं करेगा, लेकिन बाद में दूसरे बार देंगे तो क्या होगा, वो बना रहेगा, और वो क्या एंटीबॉडी उसके लिए बना रहेगा RH पॉजिटिव के लिए, फिर से RH पॉजिटिव अगर लेगा वो, तो वो क्या कर देगा, अग्लूटिनेशन हो जाएगा,
और क्लॉटिंग हो जाएगा और वो क्या होगा, वो डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो है फर्स्ट सक्सेसफुल रहेगा, सेकंड ये। तो यहाँ पर इसीलिए क्या कहते हैं, O माइनस को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, O प्लस नहीं। ठीक है, उसी तरह AB प्लस को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रेसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB प्लस को। ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, AB माइनस मान लीजिए, तो माइनस है, तो अगर किसी प्लस वाला से लेंगे हम, तो प्लस वाला RH पॉजिटिव से लेंगे, तो पॉजिटिव से लेंगे तो माइनस में लेंगे तो क्या होगा, ग्लूटेनेशन हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या होगा, ये AB प्लस नहीं, माइनस नहीं होगा, AB प्लस होगा। ऐसे समझने का याद रखिए। ठीक है, तो ये होगा, आपको ये याद रखना है कि O माइनस और AB प्लस इज नोन एज दिस, O प्लस नहीं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। ठीक है, और ये ठीक है, फीटलिस। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, अगर कोई फीमेल है RH पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी नेगेटिव, इसको हम कहां बताएं, यहां बता देते हैं, यहां देखिए। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, कोई मान लीजिए कि फीमेल है RH नेगेटिव, ठीक है, क्या है, फीमेल RH नेगेटिव है, ठीक है, और एक मेल है, ये ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये मेल है, दिस इज मेल और दिस इज फीमेल। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब भी ये होंगे ना, तो ये जो भी बनेगा चाइल्ड ना, वो RH पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, वो RH पॉजिटिव। जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स जो भी होगा, चाइल्ड होगा, वो कैसा होगा, वो RH पॉजिटिव। तो ये केस याद रखिएगा, उल्टा नहीं, RH पॉजिटिव मेल अगर है, ठीक है, हस्बैंड अगर क्या है, RH पॉजिटिव है, और वाइफ क्या है, RH नेगेटिव है, तो बच्चे जो बनेंगे हमेशा क्या बनेंगे, RH पॉजिटिव। क्या बनेंगे, RH पॉजिटिव। तो आप खुद देखिए, RH पॉजिटिव बनेगा, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है, ये यूटेरस है, इसमें कोई बच्चा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये कोई बच्चा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इस तरह। ठीक है, अब ये बच्चा जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, ये बच्चा का कौन सा हो गया, RH कौन सा है, पॉजिटिव। कौन सा है बच्चा, यहां लिख रहे हैं इससे, तो ये जो है ग्रो कर रहा है, फीटस RH पॉजिटिव है, और ये मदर क्या है, RH नेगेटिव है, ये ना, ये ठीक है। अब देखिए, ये बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो पहला बच्चा, और ये क्या होता है, इन दोनों का कनेक्शन क्या से होता है, प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा से कोई भी चीज इधर, मदर का इधर नहीं आता है, और फीटस का उधर से उधर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटा को, ये जो एंटीबॉडीज है, दे कांट क्रॉस ईच अदर। तो पहला बच्चा ग्रो कर रहा है, इसको क्या करेंगे, इसका बर्थ जब होगा तो क्या करते हैं, बर्थ इजीली हो जाएगा, तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगा वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन जब बच्चा, जब ऑपरेशन करके निकालते हैं बच्चा को, तो ये क्या करते हैं हम, ये वाला कट करते हैं ना प्लेसेंटा। जब कट करेंगे तो ऐसा हो सकता है ना चांसेस कि ये बच्चे का RH पॉजिटिव है ना, तो RH कट करेंगे तो बच्चे का जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के RH नेगेटिव ब्लड में मिक्स कर जाएगा। ऐसा हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। जब बर्थ हो रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, बच्चा जन्म होने जा रहा है, उस समय क्या कट किए, तो हो सकता है कि RH पॉजिटिव जो ब्लड है बच्चे का, वो मदर के RH नेगेटिव में मिक्स कर जाए। ठीक है, मिक्स कर गया, बच्चा तो सक्सेसफुली पैदा हो गया, लेकिन मिक्स तो कर गया ना। अब ये मिक्स कर गया तो RH पॉजिटिव, देखिए अभी बता रहे थे ना कि RH पॉजिटिव ब्लड कहां चला गया, नेगेटिव में चल जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगा। तो देखिए बच्चा का RH पॉजिटिव कहां चला गया, मदर के RH नेगेटिव में चला गया ना। अब वहां एंटीबॉडी बनना डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बनते रहेगा। लेकिन हाँ, अब सपोज करिए अगले बार फिर प्रेग्नेंट हुई है लेडी, ठीक है, तो बच्चा हमेशा क्या होगा, RH पॉजिटिव ही होगा। तो उस केस में RH पॉजिटिव बच्चा है, लेकिन इस मदर के ब्लड में क्या हो गया, RH पॉजिटिव जो है यहाँ पर, उसके लिए एंटीबॉडी बनाया है, बन गया है। तो वो अब एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको, इसके एंटीजन को, RH पॉजिटिव वाले चाइल्ड को क्या कर देगा, उसमें उसके RBC में अग्लूटिनेशन कर देगा। ठीक है, इसके बाद अनीमिया, जॉन्डिस हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है सक्सेसफुल है, दूसरा और सब्सिक्वेंट अगर कोई प्रेगनेंसी है तो वो क्या होगा,
वो इट डज नॉट लेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो इसी को कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, तो फीटल मर जाता है। ठीक है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस मतलब क्या हुआ, क्लम्पिंग हो जाता है ना, अग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी हो जाता है, इसीलिए इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। ठीक है, तो बस दो चीज याद रखिएगा, आरएच पॉजिटिव अगर कोई है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है, बस नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, ये याद रखना है, दो केस। तो ये हो गया आपको, और ये आपको मालूम है ही कि ये ब्लड जो होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय अली। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी एलील्स, 3 एलील्स। ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय, कहीं आप लिख लीजिएगा, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी एलील्स, 3 एलील्स, 3 एलील्स। ठीक है, ये जेनेटिक्स में आप पढ़िएगा कौन कौन सा 3 एलील है। तो ये देखिए यहां पर लिखा है, ये 3 एलील जो होते हैं इसको कहते हैं एक IA, IB, ठीक है, और एक स्मॉल आई कर सकते हैं, चाहे कैपिटल आई भी कर सकते हैं ये। ठीक है, 3 एलील होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए किसी में भी 2 एलील होगा, सपोज करें कि मदर से आ रहा है IA, फादर से आ रहा है गिवन उनके IB, तो IA IB है ना, तो जब भी IA और IB दोनों, मतलब इसमें दोनों एंटीजन है, A एंटीजन और B एंटीजन, तो दोनों क्या होगा है, तो इस केस में अगर दोनों है ना IA IB, तो इस केस में ये दोनों साथ साथ, ये भी जाएगा और बी भी जाएगा, तो इक्वल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस। इसको जेनेटिक्स में आप पढ़िएगा, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, DOMINANCE, कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस मतलब कोएड, मतलब दोनों साथ साथ, मतलब ये वाला है तो ये किस तरह का एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, ए एंटीजन, इस तरह का कैसे करेगा, बी एंटीजन। तो ये दोनों का पार्टिसिपेशन क्या हो गया, इक्वल होगा, मतलब कि 50% एक्सप्रेशन होगा इसका, क्या होगा 50% एक्सप्रेशन इस जीन का होगा, और 50% क्या होगा, 50% एक्सप्रेशन इस जीन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेगा ये, तो यहाँ पर लिख देना ये क्या होगा, 50% एक्सप्रेशन दोनों का होगा, तो यहाँ पर लिख देना। तो ये देखिए इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन 50% एक्सप्रेस्ड, ये वाला जीन, और ये वाला जीन भी क्या करेगा, ये जीन भी 50% एक्सप्रेस्ड होगा। ठीक है, तो दोनों केस में इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। तो जब भी किसी का ब्लड ग्रुप में IA और IB है, मतलब ये भी 50% ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो A और B एंटीजन दोनों है, ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, उसी तरह सपोज करिए कि अगर है किसी में IA है और स्मॉल I है, ठीक है, ये वाला, तो इस केस में देखिएगा ये हमेशा कौन सा होता है, ये बड़ा वाला ये जीतता है, ये वाला, तो कौन सा होगा, A एंटीजन होगा, A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए IB और I है जी, ठीक है, IB और I है, तो इसमें हमेशा कौन जीतेगा, B जीतेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला क्या होगा, आप ऐसे कह सकते हैं ये हमेशा जीतेगा, इधर वाला IA हो इसके साथ, I चाहे IB हो, ये जीतेगा। तो ये क्या होगा, तो ये डोमिनेंस कहेंगे। तो डोमिनेंस भी शो करता है। ठीक है, डोमिनेंस, तो डोमिनेंस कहने का मतलब क्या हुआ, तो इस केस में अगर IA और IB है, ठीक है, क्या है I और IB, तो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। IA और I हो तो A ब्लड ग्रुप, IB और I हो तो क्या होगा, B ब्लड ग्रुप। लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है IA तो यही होगा, IB B ब्लड ग्रुप। तो ये सब जीनोटाइप है जो कि जेनेटिक्स में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो ये रफली हम क्या बताएं, रफली आपको याद रखना है कि ABO ब्लड ग्रुप जो है ये कौन डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। इसके बाद ये किए थे डी कैस्टेलो और शुरली ने, और फिर कौन किसको दे सकते हैं ये याद रखिएगा चार्ट इस तरफ। और ये RH एंटीजन भी होता है तो होगा तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, एक चीज और आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा कहां पर लिखे, यहाँ पर जगह थोड़ा सा। ठीक है, ये अगर पूछ देगा RH एंटीजन जो है ना, ठीक है, RH एंटीजन यहीं पर बना देना है, RH एंटीजन जो है यहाँ पर इंडिया देखेंगे और वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें अगर पूछता है
यहाँ देखिए RH एंटीजन अगर होगा तो क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं ना, इसको हम ऐसे किया जाए, चलिए यही बता देते ये देखिए अगर है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव और RH क्या कहेंगे, नेगेटिव, यही है ना, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको याद रखना है कि इंडिया अगर है, इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है, तो इनमें याद रखना है कि इंडिया और वर्ल्ड में कितने RH पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली में क्या होता है, RH पॉजिटिव जो है ना 95% कभी करता है कोई 97, तो ये लगभग 95% आप कह सकते हैं, कितने 95-97% RH पॉजिटिव है, मात्र 5% RH नेगेटिव है। तो कहने का मतलब RH नेगेटिव वाले जो है ना बहुत ही कम है, ठीक है, नेगेटिव वाले बहुत ही कम है, ठीक है। और वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो 80% RH पॉजिटिव है और 20% क्या है, RH नेगेटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो RH पॉजिटिव जो है 80% और इंडिया में देखेंगे तो 95-97%, तो मतलब नेगेटिव की संख्या क्या होता है, बहुत ही कम है, ठीक है, RH नेगेटिव कम है। और एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, देखिए नेगेटिव है, एक तो नेगेटिव बड़ी मुश्किल है, ये RH पॉजिटिव वाला से नहीं ले सकते हैं, क्यों, पॉजिटिव वाला से नेगेटिव लेगा तो क्या होगा, देख रहे हैं ना, पहला तो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद दिक्कत होगी क्योंकि एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, इसको लिख लीजिए।